हेलो दोस्तों, तो मैं होली के पूरे 3 दिनों का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जिस दिन होली जलनी थी, हम लोगों ने अपने घर में कान्हा जी के साथ होली खेली और उसके बाद हम लोग निकल आए थे नोएडा के लिए, क्योंकि त्योहार वहीं अच्छा लगता है जहाँ पर सारे लोग होते हैं। और दिल्ली में पहली बार मुझे इतनी खाली सड़कें मिली थी, वरना हमेशा नोएडा जाते समय बहुत ट्रैफिक मिलता है। उसके बाद जब सिस्टर के घर पहुंचे तो रात को ये सभी लोग गए थे होली जलाने के लिए। हम लोगों के यहाँ तो घर की जो लेडीज़ होती हैं, वो होली जलाने के समय नहीं जाती हैं। मैंने तो शुरू से ऐसा ही देखा है, पर यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ सारे ही लोग जाते हैं, वहीं पर सब लोग पूजा करते हैं। हमारे यहाँ केवल जेंट्स जाते हैं पूजा करने के लिए, पर मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ जब यहाँ सारे लोग जा ही रहे हैं। फिर वहाँ नीचे सोसाइटी में जाकर सभी लोगों ने होली जलाई, सबने एक दूसरे के गुलाल लगाया, तिलक लगाया और यहीं से हो गई थी होली खेलने की शुरुआत। तो होली का त्योहार मुझे पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब बाकी त्योहारों में से होली मेरा फेवरेट हो गया है, क्योंकि अब बहुत मजा आता है। सारे लोग साथ होते हैं और होली खेलते हैं। और वैसे भी त्योहार जब सारे साथ होते हैं तभी अच्छा लगता है। तो सुबह-सुबह होली खेलने के साथ-साथ यहाँ एक तरफ किचन में चल रही थी लंच की तैयारी। तो आज का जितना भी खाना था वो मेरी छोटी सिस्टर और उसके हस्बैंड ने बनाया था। तो इन लोगों के यहाँ आज के दिन सिर्फ नॉन-वेज बनता है, बट कुछ वेजिटेरियन भी थे जिनके लिए भी अपनी अलग-अलग चीज़ें बनी थी। तो यहाँ शिवांग बना रहा था, आज सुबह से उसने बिरयानी, चिकन, मटन, मतलब जितनी भी इसकी वैरायटी है वो सारी चीज़ें वो बनाता है। ये हेलो, ये है कटप्पा का भाई गोलगप्पा। हेलो, ये कटप्पा का भाई गोलगप्पा। तो आज सभी लोगों के काम बटे हुए थे और बड़े लोगों को काम दिया गया था बैठने का, कि आप बैठिए और जो भी बनता है उसको टेस्ट करिए। और सच में अगर त्योहारों में लेडीज को खाना बनाने से छुट्टी मिल जाए ना, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और जब सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे तो हस्बैंड ने भी यहाँ काम ले लिया था पनीर टिक्का बनाने का। तो खैर इसकी पूरी तैयारी तो शिवांक ने ही की थी। हम लोग यहाँ बस इसको स्टिक में लगाकर तैयार कर रहे थे। और ये देखने से वाकई एकदम बढ़िया लग रहा था, जैसे कि होटल वगैरह में मिलता है। तो इसको हम लोगों ने उसी तरीके से एकदम तैयार किया था। और यहाँ घर में केवल एक मैं थी जो वेजिटेरियन थी, बाकी सारे लोग तो नॉनवेज खाते हैं। और मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है और शिवांग बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाता है, इसलिए मैंने उसको बोला था कि मैं पनीर टिक्का खाऊँगी, तो स्पेशली वो मेरे लिए उसने पनीर टिक्का तैयार किया था। अब इसको जब बन जाएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊँगी, वाक़ई एकदम बिल्कुल होटल जैसा ही बना था। और यहाँ देखिए स्टिक्स मैंने तैयार कर दी हैं। साथ ही साथ और भी चीज़ों की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ सिस्टर बना रही थी बच्चों के लिए कोई ड्रिंक, तो ये उसने बनाया था ओरियो मिल्क शेक बनाया था, साथ में इसमें आइसक्रीम भी थी, चॉकलेट भी थी। तो आज हर किसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई गई थी, ऐसा नहीं था कि केवल बड़ों के लिए था। बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी काफ़ी कुछ बनाया गया था। और यहाँ पर जो पनीर टिक्का जो बाकी रह गया था, उस सभी को हम लोगों ने इस तरीके से पैन में डाल दिया था और पैन में डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और ये जो बॉटल्स वगैरह थी ना, ये सारी सिस्टर्स ने पहले से ही लाके सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो इस तरीके से बॉटल्स में कभी-कभी मिल्क वगैरह ये सब आता है जब हम मार्केट से लेते हैं, तो सारी चीज़ें वो हमेशा रखे रहती है कि कभी कुछ बनाते हैं ना, तो ऐसा प्रेज़ेंटेशन करने में बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ ओरियो मिल्क शेक तैयार हो गया है। तो खाने की कोई भी चीज़ हो, जितना अच्छा उसका प्रेज़ेंटेशन होता है ना, उतनी ही अच्छी वो चीज़ भी खाने में लगती है। तो यहाँ पनीर टिक्का भी रेडी हो गया था, तो इसमें ऊपर से कच्ची प्याज़ और नींबू, चाट मसाला वगैरह डालकर तैयार कर दिया था। हरी चटनी वगैरह भी थी, तो वो साथ में खाएँगे, पर कोई भी चीज़ मैं आपको एक साथ लगा के नहीं दिखा पाई, क्योंकि सारी चीज़ें बनती जा रही थी और सारे लोग उसको खाते जा रहे थे। और वाक़ई में जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी भी था। फिर इतना स्नैक्स वगैरह खा पी कर हम लोग आ गए थे नीचे सोसाइटी में होली खेलने के लिए। हाँ हाँ, और क्या मैं कर रहा हूँ। कहीं कुछ भी चले हमने। हाँ हाँ, और क्या। अब होली वाले दिन ऐसी गलती हम लोग करेंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। नहा धोकर निकले थे बाथरूम में से, उतने में ही दीदी की इन-लॉज़ की फैमिली सारे लोग आ गए और उन लोगों ने हम दोनों बहनों को एकदम जम के रंग दिया था।
फिर क्या था, जब एक बार भिड़ गए थे तो सोच लिया था अब किसी को नहीं छोड़ना है। और वैसे भी होली का त्योहार ऐसा ही होता है, एक बार जब शुरू हो जाते हैं ना, फिर एक-एक करके हर कोई इसके रंग में रंग जाता है। तो जब तक रंग रहेंगे तब तक होली चलेगी, इसीलिए आखिरी में सारे रंग को खत्म कर दिया था, जिससे कि ना रहेगा रंग और ना ही होली खेली जाएगी। तो भाई खेलना तो बहुत हो गया और अब बारी आई थी खाने की। तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, सभी लोगों के खाने की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी। तो मैंने कहा भाई खाना खाना स्लो मत करिए, आप कंटिन्यू करिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर किचन में आई तो अब बागडोर संभाल ली थी दीदी और छोटी सिस्टर ने। तो जैसे यहाँ दीदी ने कैमरा देखा, सारे लोग अपनी वेशभूषा ठीक करने लगे। ये पता नहीं क्या होता है, कैमरा को देख के ही सारे लोग एकदम से डर जाते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या आ गया है। तो दोस्तों होली का पूरा फंक्शन हो गया है, खाना पीना, होली खेलना, नाच गाना सब कुछ हो चुका है। कुछ लोग, आधे से ज्यादा लोग सो चुके हैं, जो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग व्लॉग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, जो कि बहुत गंदी बात है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।